अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अहमद रजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 26 अहमद रजा ऑफिशियल। दोस्तों, पहले की तरह मैं आज फिर आपको लाया हूं एक बर्तनाक वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करें और साथ में के बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें ताकि इसी तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। शुरू करते हैं आज की वीडियो को। हज़रत सैयदना अब्दुल मुनइम बिन इदरीस रहमतुल्लाहि तआला अलैह अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि हज़रत सैयदना वहाब बिन मुनब्बर रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाया कि बनी इस्राइल में एक इबादत गुजार शख्स था जो अपने ज़माने का सबसे बड़ा और मशहूर इबादत गुजार शुमार किया जाता। वो बस्ती से अलग थलग एक मकान में अल्लाह अज़्ज़ा वजल की इबादत किया करता और इसी बस्ती में 3 भाई अपनी एक जवान कुंवारी बहन के साथ भी रहा करते थे। अचानक इनके मुल्क पर दुश्मन हमलावर हो गए। इन तीनों बहादुर नौजवानों ने जिहाद पर जाने का पुरअज़म मुसम्मम कर लिया, लेकिन उन्हें इस बात की फिक्र लाहक हुई कि हम अपनी जवान बहन को किसके सुपर्द करके जाएं। उन्होंने बहुत गौर फिक्र किया, लेकिन कोई भी काबिल एतमाद शख्स नजर न आया जिसके पास वो अपनी जवान कुंवारी बहन कर छोड़ कर जाते। फिर उन्हें उसी आबिद का ख्याल आया तो वो सब इस बात पर राजी हो गए कि ये आबिद काबिल एतमाद है, हम अपनी बहन को इसकी निगरानी में छोड़कर चले जाते हैं। चुनांचे वो तीनों भाई उस आबिद के पास आए और उसे सारी सूरत हाल से आगाह किया। आबिद ने पहले साफ इनकार करते हुए कहा कि मैं ये जिम्मेदारी हरगिज कबूल नहीं कर सकता, लेकिन वो तीनों भाई उसकी मिन्नत समाइज़ें करते रहे। बिलाखिर वो आबिद इस बात पर राजी हो गया कि मैं तुम्हारी बहन को अपने साथ नहीं रखूंगा, बल्कि मेरे मकान के सामने जो मकान खाली पड़ा है तुम अपनी बहन को उस मकान में छोड़ जाओ। वो तीनों भाई इस बात पर राजी हो गए और अपनी बहन को उस आबिद के मकान के सामने वाले मकान में छोड़कर जिहाद पर रवाना हो गए। वो आबिद रोजाना अपने इबादत खाने से नीचे उतरता और दरवाजे पर खाना रख देता, फिर अपनी इबादत खाने का दरवाजा बंद करके ऊपर इबादत खाने में चला जाता, फिर लड़की को आवाज देता कि खाना ले जाओ। लड़की वहां से खाना लेकर चली जाती। इसी तरह काफी अरसा चलता रहा। आबिद और उस लड़की का आमना सामना ना हुआ। वक्त गुजरता रहा। एक मर्तबा शैतान मरदूद ने उस आबिद के दिल में ये वसवसा डाला कि वो बेचारी अकेली लड़की है, रोजाना यहाँ खाना लेने आती है। अगर किसी दिन इस पर किसी मर्द की नजर पड़ गई और वो इसके इश्क में गिरफ्तार हो गया तो ये कितनी बुरी बात है। कम अज कम इतना तो कर कि दिन के वक्त तो उस लड़की के दरवाजे पर खाना रख दिया कर ताकि उसे बाहर ना निकलना पड़े। इसी तरह तुझे ज्यादा अजर व सवाब मिलेगा और वो लड़की भी गैर मर्दों के शर से महफूज रहेगी। उस आबिद के दिल में ये वसवसा घर कर गया और वो शैतान के जाल में फंस गया। चुनांचे वो रोजाना लड़की के मकान पर जाता और खाना लेकर वापस आ जाता, लेकिन उसके साथ गुफ्तगू ना करता। फिर कुछ अरसे बाद शैतान ने उसे तरगीब दिलाई कि तेरे लिए नेकी कमाने का कितना अजीम मौका है कि तू खाना उसके घर में पहुंचा दिया कर ताकि उस लड़की को परेशानी ना हो। इसी तरह तुझे उसकी खिदमत का भी सवाब मिलेगा। चुनांचे उस आबिद ने आप उसके घर जाना शुरू कर दिया और उसके घर के अंदर उसे खाना देना शुरू कर दिया। कुछ अरसा इसी तरह चलता रहा। शैतान ने फिर उसे मशवरा दिया कि वो लड़की कितने दिनों से अकेली उसी मकान में रह रही है, उसे तन्हाई में वहशत होती होगी। अगर तू उससे कुछ देर बात कर ले और उसके पास थोड़ी देर जाके बैठ ले तो उसकी वहशत दूर हो जाएगी और इसी तरह तेरे अजर सवाब में भी ज्यादती होगी। आबिद फिर उस शैतान लाइन के चक्कर में फंस गया और उसने अब उस लड़की के पास बैठना, उससे बातचीत करना शुरू कर दी। पहले तो इस तरह हुआ कि वो आबिद अपने इबादत खाने से और लड़की अपने मकान से बातें करते। फिर वो दोनों दरवाजों पर आकर गुफ्तगू करने लगे। फिर शैतान के उकसाने पर वो आबिद उस लड़की के मकान में जाकर उसके पास बैठता और बातें करता। बिलाखिर शैतान ने अब उसे और परगलाना शुरू कर दिया कि देख ये लड़की कितनी खूबसूरत है, कैसी हसीन और जमील है। जब उसने नौजवान लड़की की जवानी पर नजर डाली तो उसके दिल में गुनाह का इरादा आ गया। एक दिन उसने लड़की से बहुत ज्यादा कुर्बत इख्तियार की, उसकी रान पर हाथ रखा और उसे बोस किनार किया। बिलाखिर उस बदबख्त आबिद ने शैतान के बहकावे में आकर उस लड़की के साथ जिनाह कर दिया, जिसके नतीजे में लड़की हामिला हो गई और उस हमल से एक बच्चा भी पैदा हो गया। फिर शैतान मरदूद ने उस आबिद से कहा कि देख तेरी हरकत की वजह से ये सब क्या हो गया है, तेरा क्या ख्याल है कि जब इस लड़की के भाई आएंगे वो अपनी बहन को इस हालत में
तुझे कितनी रसवाई होगी, वो तेरे साथ क्या मामला करेंगे। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू उस बच्चे को मार डाल ताकि उन्हें इस वाक़े की खबर भी ना हो और तू रसवाई से बच जा। चुनांचे उस बदबख्त ने बच्चे को ज़िबह कर डाला और एक जगह दफन कर दिया। अब वो मुतमईन हो गया कि लड़की अपनी रसवाई के खौफ से अपने भाइयों को इस वाक़े की खबर ना देगी। लेकिन शैतान मलऊन दोबारा उस आबिद के पास आया और बोला कि ऐ जाहिल इंसान, क्या तूने ये गुमान कर लिया है कि ये लड़की अपने भाइयों को कुछ ना बताएगी? तो ये तेरी भूल है, ये ज़रूर तेरी हरकतों के बारे में अपने भाइयों को बताएगी और तुझे ज़िल्लत और रसवाई का सामना करना पड़ेगा। तेरी बेहतरी इसी में है कि तू उस लड़की को भी कत्ल कर दे ताकि मामला खत्म हो जाए। आबिद ने शैतान के मशवरे पर अमल किया और लड़की को कत्ल करके उसे भी बच्चे के साथ ही दफन कर दिया और आबिद दोबारा मसरूफ इबादत हो गया। वक्त गुजरता रहा। जब लड़की के भाई जहाज से वापस आया तो उन्होंने उस मकान में अपनी बहन को ना पाकर आबिद से पूछा तो आबिद ने बड़े मगमूम अंदाज में रोते हुए जवाब दिया कि तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारी बहन का इंतकाल हो गया था और ये उसकी कब्र है। वो बहुत ही नेक लड़की थी। इतना कहने के बाद वो आबिद रोने लगा। उसके भाई भी कब्र के पास रोने लगे। काफी दिन तक वो इसी मकान में अपनी बहन की कब्र के पास रहे और फिर अपने घरों को लौट गए और उन्हें इस आबिद की बातों पर यकीन आ गया। एक रात जब वो तीनों भाई अपने बिस्तरों पर आराम करने लेटे और उनकी आंख लग गई तो शैतान ने इन तीनों भाइयों के ख्वाब में आया और सबसे बड़े भाई से सवाल किया कि तुम्हारी बहन कहाँ है? उसने कहा वो तो मर चुकी है और फलां जगह उसकी कब्र भी है। तो शैतान ने कहा उस आबिद ने तुमसे झूठ बोला है, उसने तुम्हारी बहन के साथ जिना किया है, उससे बच्चा भी पैदा हुआ है, फिर उसने रसवाई के खौफ की वजह से तुम्हारी बहन और उस बच्चे को कत्ल कर डाला और उन दोनों का एक साथ दफन कर दिया। अगर तुम्हें यकीन ना हो तो तुम वो जगह खुद खोद कर। इस तरह उसने तीनों भाइयों को ख्वाब में आकर उनकी बहन के मुतालिक बताया। जब सुबह हुई तो सब की आंखें खुली तो सब हैरान होकर एक दूसरे से कहने लगे कि रात को जो ख्वाब मैंने देखा है क्या तुमने भी देखा है? तो सबने हाँ हमने भी वही ख्वाब देखा है। रात को हमने बहुत ही अजीब और गरीब ख्वाब देखा है। फिर सब ने अपना अपना ख्वाब जो उन्होंने देखा था वो बयान किया। बड़ा भाई कहने लगा कि ये महज एक झूठा ख्वाब है, इसकी कोई हकीकत नहीं, लिहाजा इसे जहन से निकाल। छोटे भाई ने कहा कि मैं इसकी तहकीक जरूर करूंगा और जरूर उस जगह को खोद कर देखूंगा। चुनांचे वो तीनों भाई उस मकान पर पहुंचे और जब उस जगह को खोदा जिसकी निशानदेही शैतान ने की थी तो वो ये देखकर हैरान हो गए कि वहाँ उनकी बहन और एक बच्चा ज़िबाशुदा हालत में मौजूद है। चुनांचे वो उस बदबख्त आबिद के पास पहुंचे और उससे पूछा कि सच सच बता कि तूने हमारी बहन के साथ क्या किया है? आबिद ने जब उनका गुस्सा देखा तो अपने गुनाह का इख्तराफ कर लिया और सब कुछ सच सच बता दिया। चुनांचे वो तीनों भाई इसे पकड़कर बादशाह के दरबार में ले गए। बादशाह ने सारी बात सुनकर उसे फांसी का हुक्म दे दिया। जब उस बदबख्त आबिद को फांसी दी जाने लगी तो शैतान मरदूद अपना आखिरी वार करने फिर उसके पास आया और कहा कि मैं ही तेरा वो साथी हूँ जिसके मशवरे पर अमल कर करके तू औरत के फितने में मुब्तला हुआ, फिर तूने इसे और उसके बच्चे को कत्ल कर दिया। और हाँ, अगर आज भी तू मेरी बात मान लेगा तो मैं तुझे फांसी से रिहाई दिलवा दूंगा। आबिद ने कहा कि अब तुम मुझसे क्या चाहता है? शैतान लाइन ने बोला कि तू अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत का इनकार कर दे और काफिर हो जा। अगर तू ऐसा करेगा तो मैं तुझे आजाद करवा दूंगा। ये सुनकर कुछ देर तक आबिद सोचता रहा, लेकिन फिर दुनियावी अजाब से बचने की खातिर उसने अपनी ज़बान से कुफरिया कलिमात बके और अल्लाह अज़्ज़ व जल की वहदानियत का मुनकिर हो गया। जब शैतान मलऊन ने इस बदबख्त आबिद का ईमान भी बर्बाद कर दिया तो उसे हालत कुफर में फांसी दे दी गई और वो शैतान और अपने साथियों के साथ वहां से गायब हो गया। हमारे परवरदिगार अज़्ज़ व जल औरत के फितनों और शैतान की मकारियों से हमारी हिफाजत फरमा, हमें दुनियावी और आखिरवी ज़िल्लत रसवाई और अजाब से महफूज फरमा, हमारी असमतों और हमारे ईमान की हिफाजत फरमा। अल्लाह अज़्ज़ व जल हम तेरी ही अता से मुसलमान हैं, तुझे तेरी हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का वास्ता हमारा खात्मा बिल खैर फरमा, आमीन बिजाह नबी नबीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में।